सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपकी एक नई क्लास पे, जिस पे हम एचपी जीके के फिर से 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा जाके ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आज की जो क्लास रहने वाली है, अगर आप एचपी पटवारी का, जेओआईटी का और या एचपी सचिव या इसके अलावा कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इसमें आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। आपके पास 20 क्वेश्चन है। आपने मेरा आंसर देने से पहले अपना आंसर ज़रूर कमेंट करना है। आपने देखना है आपको कितना आता है कितना नहीं आता। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आए हुए हैं, तो कुछ भी मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करके नहीं लाया हूँ। प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। जीनियस एकेडमी धर्मशाला को अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके यहाँ पे नीचे चला होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लगा रहा हूँ, जल्दी से इसको एक बार ट्राई कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? जो रिवर यमुना है वो उत्तराखंड के बाद जैसे ही सिरमौर में एंटर करती है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में आती है, तो किस स्थान पे आती है? यानी कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, आपने बताना है आपका राइट आंसर क्या है। तो उम्मीद करता हूं आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खोदरा खोदर मांजरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कई जगह पे इसको खादर मांजरी भी लिखा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। जो आपकी यमुना रिवर है ना, जो सिरमौर में है, यहाँ पे एंटर करती है, इस प्लेस पे एंटर करती है। ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से इसका भी आंसर आपने मुझे देना है। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में याक प्रजनन फार्म कहाँ पे है? यानी कि अगर आप देखो लाहौल स्पीति में जो याक का ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है? त्रिलोकीनाथ में है, उदयपुर में है, कुंजुम में है या लारी में है? तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए जी, तो अगर आपने आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो देखिए, जो आपका लाहौल एंड स्पीति में याक ब्रीडिंग सेंटर है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर डी लारी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लारी में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सेशन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक आरसी थे जिन्होंने कुल्लू में ना सेब का बाग लगाया था, ठीक है। कुल्लू में सेब का बाग पहली बार इन्होंने लगाया था। आपको बताना है कौन से साल में उन्होंने ये लगाया था। 1870 में, 1895 में, 1905 में, 1910 में। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है कि जो कुल्लू में आपके एप्पल का जो बगीचा है वो किसने लगाया था? तो इसका सिंपल सा आंसर आएगा आरसी, कैप्टन आरसी ने, ठीक है। दूसरा, ये कब लगा था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1870 में। कब बना था? 1870 में। और इन्होंने कहाँ पे लगाया था ये भी मैं बता देता हूँ। एक बंदरोल करके विलेज है, ठीक है। बंदरोल करके विलेज है, पता नहीं अब मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बंदरोल ही बोलते हैं इसको। तो वहां पे इन्होंने इसको लगाया था। इसकी स्पेलिंग है BANDROL, ठीक है। बंदरोल करके ये विलेज है, वहां पे उन्होंने पहली बार कुल्लू में जो एप्पल था वहां पे उन्होंने लगाया था। क्लियर है जी? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलिए, इसका आंसर आपने मुझे देना है, ठीक है। आपको पता है रशियन पेंटर जिनका नाम है निकोलस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, रोरिक, ठीक है। निकोलस रोरिक जो नगर में पहली बार कब आए थे? नगर कहाँ पे है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। वो पहली बार कब विजिट किया था उन्होंने, ठीक है। कब उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था? तो एक फेमस पेंटर है, ठीक है। इनका नाम आपके सामने है निकोलस रोरिच। और इन्होंने जो पहली बार विजिट किया था 1923 में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। 1923 कहाँ पे विजिट किया था? नगर में। और नगर में कुल्लू में इन्होंने विजिट किया था। क्लियर है जी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनने जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ विच ट्रिब्यूटरीज आर, किस नदी की सहायक नदियां हैं? कौन कौन सी? उजाल, ठीक है, और सरवारी और हंसा, ठीक है। सरवारी, फुजाल और हंसा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपको पता है, आपको रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा इन सभी एग्जाम में। रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा। देखो, क्या वो रावी की है,
एक मिनट, क्या हो गया, क्या वो रावी की हैं, सतलुज की हैं, ब्यास की हैं, यमुना की हैं? तो अगर आप देखो तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यास रिवर की है। ठीक है, अब ब्यास रिवर की है। ठीक है, अब देखो जो ये हंसा है ना, ये हंसा आपकी कहाँ पे है, ये सिचुएटेड है मंडी में। हंसा जो है ये आपकी सिचुएटेड है मंडी में। ठीक है जी। और आपकी ये जो फोजाल है या फोजल है, जो भी बोलते हैं इसको, ये सोलंग नाला के आसपास है। सोलंग नाला है ना, वहां पे है। ठीक है, और सरवारी, जो ये आपकी सरवारी है, ये इसको क्या नाम है, इसका नाम नहीं याद मेरा, मंडालसू कुछ ऐसी जगह है। ठीक है, मंडालसू कुछ ऐसी जगह है, वहां पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो कई बार पूछ भी लेते हैं कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। पेपर में आई हुई थी, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, जल्दी से देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बोंग यांचू डांस किस क्षेत्र से रिलेटेड है? एचपी में एक डांस फॉर्म है बोंग, वॉन वॉन नांग्यानचू जो भी है। ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड है, आपको आंसर बताना है। तो मोस्टली ये आपको पता है कांगड़ा में तो है नहीं, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और ये किन्नौर का एक फेमस डांस है। अब ये कैसा डांस है, ये मेल डोमिनेटेड डांस है। ठीक है, अगर ये भी पूछ ले कैसा डांस है, तो मेल डोमिनेटेड डांस फॉर्म है। ठीक है, मेल डोमिनेटेड डांस फॉर्म है। चलो जी। और आजकल एक ना आजकल किन्नौर का एक फेमस और भी था, उसका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा, कुछ एक लेटेस्ट आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम रील पे भी आ रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है। तो उस डांस फॉर्म को भी आपने याद रखना है। तो वो जो रिलेटेड है, रूला रूला बोलते हैं कि पता नहीं कुछ ऐसा ऐसा नाम है, वो है हमारा वहाँ का एक ट्रेडिशन डांस फॉर्म या एक फेस्टिवल है, जो कि किससे रिलेटेड है, वहाँ पे परियों की कथा से रिलेटेड है। परियों को हम क्या बोलते हैं, फेरी टेल से रिलेटेड है। ठीक है, इसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो फेरी टेल से रिलेटेड हो सकता है ये भी किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी ट्रेंड में है। ठीक है, जो चीज़ ट्रेंड में होती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। चलो, नेक्स्ट आ जाता है 2011 में जो सेंसस हुआ था हिमाचल प्रदेश में, हाईएस्ट नंबर अर्बन हाउस होल्ड कहाँ पे हैं? अगर आप बात करो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अर्बन यानी कि शहरी परिवारों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? तो सिंपल सा ऑप्शन है मंडी और चंबा, तो रहने की बात है, दूर तक नहीं हो सकते। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा शिमला। शिमला में सबसे ज़्यादा अर्बन अर्बन हाउस होल्ड है। लेकिन इसी से दूसरा पूछ लेंगे कि कितने हैं, तो वो डेटा था 201 350 या 1 के आसपास है, 350 351 कुछ ऐसा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे रूरल कहाँ पे है सबसे ज्यादा रूरल, तो वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा में है। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड पूछ लें तो वो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा बनेगा। और अर्बन पूछा है तो शिमला बनेगा। क्लियर है जी? चलिए, तो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप में से कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश में किस जिले पे लोकेटेड है? शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा? काफी फेमस क्वेश्चन है सुकेती, तो ये आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सिरमौर में लोकेटेड है। अगर आपसे पूछे सुकेती कहाँ पे लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी, सिरमौर में लोकेटेड है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चमेरा लेक जो कि हिमाचल प्रदेश में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? अब आपको पता है लेक से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी लेक आर्टिफिशियल लेक है, कौन सी लेक पे ये है वो है। उसी तरह से चमेरा लेक के ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो चमेरा लेक आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, चंबा में ये लोकेटेड है। ठीक है, और इसके ना ऊपर प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, प्रोजेक्ट भी है। आपने मुझे बताना है कौन सा प्रोजेक्ट इसके ऊपर है, चमेरा लेक के ऊपर कौन सा डैम, कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश का सीलिंग अधिनियम। ठीक है, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट कब से नियमित किया गया था, कब ये बना था और कब इसको एक्ट को नियमित किया गया था? तो ये जो एक्ट है ये 1972 में बना था और 73 में इसको पास कर दिया गया था, मतलब ये चालू हो चुका था। तो 72 73 इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। कहीं पे 72 आ जाता है, कहीं पे 73 आ जाता है। क्लियर है? भूमि जोत बोलते हैं हिंदी में इसको। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलो,
नेक्स्ट आ जाता है बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बांदली वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे लोकेटेड है? आपके पास चार ऑप्शन है, मंडी है, कुल्लू है, शिमला है, कांगड़ा है। आपको बताना है कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मंडी में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? मंडी में। और ये 41 पॉइंट कुछ किलोमीटर तक इसका एरिया है। अगर आपसे एरिया पूछे तो अराउंड 41.2832 कुछ ऐसा इसका एरिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। चलो जी, तो सेशन उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, लेवल अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियो। लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का लोक प्रशासन संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे लोकेटेड है? अब अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो सामने दिख रहा है फेयर लॉन्स करके एक जगह है, ये वहां पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए फेयर लॉन्स में लोकेटेड है। ये कहाँ पे है आपका? ये आपका शिमला में है। और कब बना था? 1974 को बना था। क्लियर है? सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, कांगड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शिमला फेयर लॉन्स, और 1974 में इसको बनाया था। यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग वगैरह रिलेटेड चीज़ें होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे इंस्टीट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है। चलो नेक्स्ट आ जाता है समझौता आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट है कि समझौता आंदोलन किस वर्ष हुआ था, कहाँ पे हुआ था। सबसे पहले तो ये आ जाता है। तो ये आपका जो हुआ था, ये आपका सिरमौर में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ था, सिरमौर में हुआ था। और ये किससे रिलेटेड था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये रिलेटेड था क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी उसी के साथ इसको रिलेट किया गया था। तो ये 1942 में हुआ था। सामने दिख रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? हाँ बोले सर 1942 में स्टार्ट हुई थी। तो जो समझौता आंदोलन है ये भी आपका कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? सिरमौर में स्टार्ट हुआ था। सिंपल सा आंसर है, आराम से आप दे सकते थे। चलो जी, कोई डाउट है अभी तक की क्लास में तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, और जो भी आपको होमवर्क मिलता है उसका आंसर भी आपने देना है। सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट आ जाता है सिंगोला पास, ठीक है। सिंगोला दर्रा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे सिचुएटेड है? सिंगोला पास हिमाचल प्रदेश में कहाँ से सिचुएटेड है? देखो नाम से ही चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका लाहौल एंड स्पीति में है। ऑप्शन नंबर ए लाहौल एंड स्पीति में। आपको बताना है ये किसको किससे कनेक्ट करता है। आपने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये किस एरिया को या किस प्लेस को किससे कनेक्ट करता है, किस एरिया को लिखना ना, इस एरिया को किससे कनेक्ट करता है? सिंगोला पास। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैना देवी टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? नैना देवी टेम्पल आपका हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है? आपको पता है टेम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो हर चीज से जो जो क्वेश्चन हमारे पेपरों में आए हुए हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपके जीके के क्वेश्चनों में आपको दिक्कत ना आए। क्या बिलासपुर में है, हमीरपुर में, ऊना में, कांगड़ा में? बहुत सारे बच्चों को गलत फहमी होती है, वो ऊना कर आते हैं, जबकि इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बिलासपुर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी, बिलासपुर में है ये सिचुएटेड। चलो जी, कौन सी जगह पे है? तो बिलासपुर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हिमाचल प्रदेश आपका केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? यूटी कब बना था आपका हिमाचल प्रदेश? यूटी कब बना था? और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एचपी जो है ना, दो यूटी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। किस किस के साथ? एक करता है लद्दाख के साथ, दूसरा करता है जम्मू के साथ, और इसके अलावा ये चार स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश टोटल कितने के साथ शेयर करता है? 6 एरिया के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। तो हिमाचल प्रदेश खुद यूटी कब था ये आपको पता होना चाहिए। तो 1956 नवंबर 1 1956 को हिमाचल को क्या बनाया गया था? यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, एक यूटी बनाया गया था। उसके बाद इसको कब स्टेट में बदला, ये आप मुझे आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, कि हिमाचल प्रदेश को स्टेट बनाया था
और कौन से नंबर की ये स्टेट थी, हिमाचल प्रदेश हमारा कौन से नंबर का स्टेट था, ये भी आपने पढ़ा होगा अगर आपने इसकी ज्योग्राफी पढ़ी है। कौन से नंबर का स्टेट था, कब इसको स्टेट बनाया गया और किस डे पे स्टेट बनाया गया। चलो नेक्स्ट आ जाता है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज बीन एक्सिक्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है जो चमेरा जल विद्युत परियोजना है ना, उसको कौन चला रहा है, किसके द्वारा चलाई जा रही है। हिमरूजा, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, आपको बताना है कौन इसको चला रहा है। तो इसका नॉर्मल सा क्वेश्चन है एनएचपीसी। एनएचपीसी जो है वो क्या है, चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट को लीड कर रही है, चमेरा प्रोजेक्ट को लीड कर रही है, सिंपल सा है एनएचपीसी, ठीक है। और चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट है कहाँ पे, तो ये आपका चंबा में है ना, ये आपका चंबा में है। तो चंबा वालों को पता होगा कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो दूसरी चीज कितने वॉट का है, अब आपसे ना मोस्ट ऑफ द जो भी आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कितने मेगावाट का है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्लासेस में ये क्वेश्चन भी मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है। तो अभी का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, ठीक है। चलो जी, तो ये थे मेरे पास आज कुछ 17 से 18 क्वेश्चन थे। आपने मुझे बताना है अगर 17 थे तो आउट ऑफ 17 आपका क्या स्कोर रहा, आपने लास्ट में मुझे स्कोर ज़रूर बताना है। और 18 थे तो आउट ऑफ 18 आपका क्या स्कोर रहा, कितने आपने सही किए कितने आपने गलत करे। और सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आने वाली क्लासेस को हो सकता है मैं लाइव क्लास भी लेने शुरू कर दूँ, थोड़े दिनों में मैं क्या करूँगा लाइव क्लासेस लेने शुरू कर दूँगा, ताकि आपको सारा का सारी क्लास में हम डिस्कशन कर लें। तो अगर लाइव क्लास होगी तो रात को 10 बजे हम इसकी लाइव क्लास लेने शुरू कर देंगे। मेन टारगेट हम करेंगे जे ओ आई टी को टारगेट करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी बच्चे हैं जो कंप्यूटर प्लस एचपीजी के प्लस करंट अफेयर को पढ़ेंगे, तो इसको हम टारगेट करेंगे। साथ में पटवारी भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। तो अगर कोई डाउट है, कोई आप पूछना चाहते हो, या आप में से कोई बच्चा जीनियस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। आने वाले बैचेस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। कोई भी डाउट होगा, कोई भी इंक्वायरी होगी, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।